बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उससे पूछा, आबिद तुमने क्या दुआ मांगी है? उसके जवाब ने झटका लगा दिया, गोया 220 वोल्ट का करंट मेरे जिस्म से गुजरा हो। मैं और आबिद इस साल मिलकर हज का प्रोग्राम बनाया था और आज हमने तवाफ के बाद 2 रकात नवाफिल अदा किए, दुआ मांगी और वापस होटल आ रहे थे। वैसे ही मैंने सवाल पूछ लिया था कि आबिद तुमने क्या दुआ मांगी है? उसका जवाब था, या अल्लाह मुझे हकीकी मुसलमान बना दे, वो मुसलमान जिसमें यूरोप के गैर मुस्लिमों वाली इंसानियत पैदा हो जाए। उसके जवाब की तफसील उस वीडियो में थी जो होटल पहुंचकर उसने मुझे दिखाई। उसने ये वीडियो यूरोप के मुल्क इटली में शूट की और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में। मुख्तसर और लब्बे लबाब ये था कि यूरोप और पाकिस्तान में उसने एक स्टंट किया। यूरोप में उसने एक दुकान के सामने छोटा सा टेबल और उस पर दूध के चंद डब्बे रख कर दूध फरोख्त करने लगा। दुकानदार ये देख कर के उसकी दुकान के सामने कोई दूध फरोख्त कर रहा है बाहर आया। उसने पूछा, तुम ये क्यों कर रहे हो? जिसके जवाब में आबिद ने उसे बताया, 2 दिन से मेरे घर में कुछ नहीं, ये डब्बे फरोख्त करूंगा, बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि जहां मैं नौकरी करता हूं माली मुश्किलात की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया है और अब मेरे पास उसके सिवा कुछ चारा नहीं है। उस दुकानदार ने न सिर्फ मुझे खाने की तमाम चीजें दी बल्कि आर्जी तौर पर मुझे अपने स्टोर पर मुलाजम भी रख लिया। ये स्टंट कम व बेश मैंने 8 मुख्तलिफ इलाकों और स्टोरों के सामने किया और हर जगह मुझे तकरीबन ऐसा रिस्पांस मिला। अब यहाँ गुजरांवाले में एक दूध दही की दुकान के सामने छोटा सा टेबल और उस पर बाल्टी दूध की रखकर दूध फरोख्त करने लगा। चंद लम्हों बाद दुकानदार खौलता हुआ बाहर निकला। मेरी वजाहत सुने बगैर लात मार कर मेज, बाल्टी, दूध की डोंगियां और शापर सब कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया। यही तजर्बा लाहौर में शाह जमाल के इलाके में एक बज़ाहिर बारिश और सोमो सलाद के पाबंद दुकानदार की दुकान के सामने भी किया, मगर मुंह की खानी पड़ी। इन हजरात ने न सिर्फ मेरा सामान इधर उधर फेंका बल्कि मुगलजात से भी नवाजा। ये स्टंट लाहौर, गुजरांवाला, जंग और चंद दूसरे शहरों में किया, मगर बड़ा तलख तजर्बा हुआ। कई जगहों पे मार भी पड़ी और जब इन्हें मजबूरन बताना पड़ा कि ये स्टंट शूट कर रहे हैं तो कमाल रियाकारी करते हुए दोबारा से शफीक होने का ड्रामा करने लगे। इस तलख तजर्बे के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम मुसलमान अल्लाह के साथ चीटिंग करते हैं। माथे पे मेहराब, हाथ में तस्बीह, मस्जिद में अगली साफ, इफ्तारी में ढेरों खाने का सामान सामने सजाए, बख्शिश और खुशहाल जिंदगी की दुआएं मांगी जा रही हैं, मगर पड़ोस में किसी का बच्चा दुआ और डॉक्टर की फीस न होने पर बगैर इलाज के कराह रहा है, किसी के घर फाका है और कोई बेरोजगार है, इसकी जरा परवाह नहीं और चले हैं रब को राजी करने। मंजूर भाई, ये मुसलमानियत तो दूर की बात, इंसानियत तक। ये कहते हुए आबिद का चेहरा आंसुओं से तर था और मैं सोच रहा था कि इस सारे मंजर में खुद मैं कहाँ खड़ा हूँ।